की बड़ी खबर गाजियाबाद से, जहां पर सबसे बड़े नटवर लाल हर्षवर्धन जैन का मामला सामने आया। हर्षवर्धन किराए के घर में यहां पर फर्जी दूतावास चला रहा था। कविनगर थाना क्षेत्र के कविनगर इलाके में ये दूतावास चल रहा था। एलआईयू आईबी की भूमिका पर अब सवाल उठ रहे हैं। इन विभागों के पुलिसकर्मियों पर एक्शन की भी संभावना है। इन विभागों के पुलिसकर्मियों पर भी एक्शन की संभावना जताई जा रही है। जाहिर सी बात है, इतने लंबे वक्त से यहाँ पर फर्जी दूतावास चलाया जा रहा था। बताया ये जाता है कि इस दूतावास से महज कुछ ही दूरी पर यहाँ पर चौकी भी थी, लेकिन बावजूद इसके कभी किसी का ध्यान इस पर नहीं गया। यहाँ पर इस कोठी के सामने एक के बाद एक लाइन में कतारों में लग्जरी कारें खड़ी रहती थी, जो कि साफ तौर पर दिखा रही थी कि अंदर क्या काम चल रहा है। पहले भारी इन्वेस्टमेंट इसमें किया गया था और उसके बाद इस काम को चलाते हुए बड़ा मुनाफा कमाया जा रहा था, जिसके बाद इसका खुलासा हुआ। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि आखिरकार इतने वक्त बाद कैसे ये खुलासा हुआ, क्योंकि ये कोई साधारण सी धोखाधड़ी नहीं थी, बल्कि यहाँ पर दूतावास चलाया जा रहा था। खुलेआम दूतावास चलाया जा रहा था, जिसको देखकर ही मालूम पड़ सकता था यहाँ पर बड़े अधिकारियों को। लेकिन बावजूद इसके आखिरकार इतनी ढिलाई क्यों? क्या यहाँ पर कोई मिलीभगत भी सामने आ सकती है? इस पर भी सवाल इस वक्त खड़े हो रहे हैं। और ये 2025 का सबसे बड़ा मामला है जब इस तरीके से यहाँ पर बड़े खुलासे हो रहे हैं। फर्जी दूतावास ही चला दिया, जिसमें कई कंट्रीज को शामिल किया गया। हर्षवर्धन जैन नामक ये बड़े दलाल का पर्दाफाश हुआ, जिसकी गिरफ्तारी ने अवैध दलाली के जाल की कई परतें खोलकर रख दी हैं। इसके बाद अब सवाल कई खड़े हो रहे हैं तमाम अधिकारियों पर भी। अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अनिल चौधरी का रुख करेंगे। अनिल, यहाँ पर एक के बाद एक बड़े खुलासे हुए हैं और सबसे बड़ा सवाल अभी भी बरकरार है कि आखिरकार इस दूतावास के फर्जीवाड़े के बारे में इतनी देरी के बाद जानकारी क्यों हुई सामने आई है। इसको लेकर कई अधिकारियों पर भी गाज गिर सकती है, ऐसी संभावना जताई जा रही है। क्या कुछ फिलहाल ग्राउंड जीरो से अपडेट मिल रहे हैं? पिंकी, आपने सही कहा। 2025 का ये सबसे बड़ा नटवर लाल है और जिस तरीके से खेल ये चला रहा था, तो अब एक्शन की तैयारी हो रही है। क्योंकि जब यूपी एसटीएफ की गिरफ्त में ये आया, उसके बाद जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी तो तमाम बड़े खुलासे हुए। चाहे इसके पास से 44 लाख 70 लाख रुपए का मिलना, और साथ ही एक दर्जन 2 दर्जन से ज्यादा जो है अलग अलग देशों की मोहर मिल जाना, और अपना 4 ऐसी गाड़ियां मिल जाना इसके घर के बाहर से, जो कि डिप्लोमेटिक नंबर लगी हुई गाड़ियां मिल जाना। तो ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो बड़े सवाल खड़े कर रही है आसपास की पुलिस पर। क्योंकि महज जहां इसने किराए पर ये कोठी ली थी, उससे महज 500 मीटर की दूरी पर ही थाना है, कविनगर थाना। और गाजियाबाद पुलिस के नाक के नीचे पूरा खेल चल रहा था। ये तमाम वो सवाल है। एलआईयू और जो आईबी की टीम है, उस पर भी अब तमाम बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। आखिरकार इस तरीके का काम चल रहा था तो गाजियाबाद पुलिस कर क्या रही थी? तो इसी को देखते हुए गाजियाबाद के कमिश्नर हैं, उनकी तरफ से तैयारियां अब की जा रही हैं। सूत्रों के हवाले से खबर मिली है कि बड़े एक्शन की तैयारी है। कई जो पुलिस अधिकारी हैं उन पर गाज गिर सकती है, क्योंकि ऐसा बड़ा खेल चल जाना और बिल्कुल थाने के पास में ही आखिरकार पुलिस कर्मचारियों को और एलआईयू की टीम को आखिरकार क्यों इस बात की सूचना नहीं थी? सबसे बड़ी बात, एलआईयू टीम के पर भी बड़ा सवाल खड़ा होता है, और साथ ही आईबी। इनका काम ही ये होता है कि आसपास के जो क्षेत्र में आखिरकार इस तरीके की कोई गतिविधि तो नहीं है, ऐसा कोई काम तो नहीं हो रहा। तो एलआईयू की टीम पर भी बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। तो इसी को लेकर अब जो है मे भी हो सकता है बड़ा एक्शन इन अधिकारियों पर भी होगा। साथ ही जिस तरीके से मैंने बताया, हर्षवर्धन जैन का किस तरीके से जो सिंडिकेट चल रहा था, उसकी भी अब जांच जैसे जैसे आगे बढ़ी है, क्योंकि आसपास के जो सीसीटीवी हैं उनको भी खंगाला जा रहा है। आखिरकार ये किन किन व्यक्तियों से मिला करता था, और जो फोन है उसकी जो सीडीआर है वो भी निकाली जा रही है, किन किन लोगों से इसने बात की है, और इसके बैंक के जो खाते हैं उनको भी खंगाला जा रहा है। तो ये तमाम ऐसी चीजें हैं जिस पर जांच चल रही है, और जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, तमाम ऐसे बड़े खुलासे अब होते जा रहे हैं। और जो है
यूपी एसटीएफ की तरफ से में भी हो सकता है कई बड़े और खुलासे अब जल्द से बिल्कुल जल्द अनिल, किए जाएंगे। और सबसे बड़े अफसोस की बात यह है कि यहाँ पर आईबी से ज्यादा शातिर और समझदार या फिर कहीं चालाक तो हर्षवर्धन निकला। जिस तरीके से उसने यहाँ पर खुलेआम इतने बड़े नेटवर्क को चलाया हुआ था, लेकिन कानो कान किसी को खबर नहीं लगी और इतने लंबे वक्त के बाद इसका भांडाफोड़ हो रहा है। फिलहाल देखना ये होगा कि गाज कहाँ पर पड़ती है और इसी के साथ क्या कुछ और बड़े अपडेट इसमें निकल कर सामने आते हैं। नजर आप इस पूरे मामले पर बनाए रखिएगा, कार्रवाई पर बनाए रखिएगा, अपडेट आपसे हम लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए।